हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं अनु राय। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। अर्चना अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी और नंद के साथ सिमटी सुकड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आईं और अर्चना के पास बैठते हुए बोली, देखो अर्चना, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। अर्चना ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्ठी लड़कियां पसंद हैं, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन नज़दीक आने लगे। जब तब ससुराल से फ़ोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने, तो धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। राजीव भी जब फ़ोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था, तो कभी सीरियस होकर कहता, अर्चना, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी मिल्की वाइट हों। अब भाभी तो हैं, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती हैं मान लो ना, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। अर्चना जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुझे चुना है। फिर अर्चना चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही हैं। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आने लगे, सासू माँ तो राजीव का ये प्रेशर बढ़ने लगा। अर्चना सब इग्नोर करना चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में ही और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उपनयन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले राजीव का जन्मदिन था। राजीव ने पार्टी में उसे भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फ़ोन पर समझा दिया था कि पार्लर होती हुई रेस्टोरेंट में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। अर्चना जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ले जाओ इसे बाथरूम में, अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर अर्चना नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए अर्चना को बोली, रंग ना रूप है, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीच घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में राजीव आ गया वहाँ, हल्ला सुनकर, और अर्चना का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। अर्चना ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आज़ाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है अपने आप पर। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके इतने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतना संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उनके रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं हैं। और राजीव, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।